ऑल ऑफ यू। कल हमने अपनी क्लास में पढ़ा था थॉर्नथवेट का जो क्लासिफिकेशन था, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो थॉर्नथवेट का हम पढ़ रहे थे, उसी को अब आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, हमने उसमें सारे सिंबल्स देख लिए थे। सिंबल के बाद में हमने बात करी थी कि उन्होंने 32 जलवायु प्रदेश और बताए जो कंबाइन करने के बाद थे। ठीक, अब देखिए, पहला लेते हैं हम ए वाला। ए आर्द्रता प्रदेश की जलवायु। देखिए, आई होप कि आपको कोपेन वाला समझ में आ गया होगा। अब ए है, हमने 15 सिंबल पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? ए बी सी डी और ई। फिर ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश और एफ डैश। आप लोगों ने एक और पढ़ा था, आर एस डब्ल्यू और डी। ये सारे सिंबल आपने पढ़े थे। इन्हीं सिंबल को कंबाइन करना है अब। ठीक है, अब इनको कंबाइन करते हैं। जो ए प्रकार की जलवायु है उसमें 3 आते हैं। ए में 3 है। एक तो ए डैश और आर, ए बी डैश और आर, ए सी डैश और आर। ठीक है, ए का मतलब आप क्या समझते हैं कि वहां पर तर जलवायु मतलब वर्षा अधिक होती है। आपको खुद सिंबल सोच के देखना है कि आप ए के साथ, मान लीजिए ए के साथ हमने पढ़ा कि ये तर जलवायु मतलब आर्द्र जलवायु है। आर्द्र है तो यहाँ वर्ष भर वर्षा होगी, तो ये एस डब्ल्यू डी तो इसके साथ लगेंगे ही नहीं, सिर्फ आर ही इसके साथ लग सकता है क्योंकि ऑल सीजन आर रेनी कौन सा है? आर सिंबल है। और ए तर जलवायु है तो ऑफकोर्स यहाँ वर्ष भर वर्षा होती ही होगी। उसके बाद इसमें आइए ए डैश वाले में। ए डैश में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर उच्च तापमान है। उच्च तापमान है तो यहाँ वर्षा होगी। बी डैश में मध्य ताप है, वहां भी वर्षा हो रही है। सी के अंदर शुष्क है लेकिन फिर भी यहाँ पर कभी कभी वर्षा होती है। तो ये चीजें 3 जो है इससे हमारी जलवायु प्रदेश थॉर्नथवेट ने बना दिए। जैसे अभी देखिए, आप लोग इस सिंबल को देखिए। आर से क्या था? सभी मौसम में जो है सभी पूरे वर्ष भर वर्षा। ए डैश का मतलब क्या है आपका? उष्णकटिबंध। ए का मतलब यहाँ पर आर्द्र जलवायु, तो इसको हम नाम देंगे आर्द्रता उष्णकटिबंधीय सभी माह में वर्षा। इसको आप एक बार नोट से जरूर पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक सिंबल का मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि हर एक सिंबल का मतलब क्या है। अब सिर्फ आपको जोड़ना है इनको। तो ए से इन्होंने, ए के साथ इन्होंने इन तीनों को जोड़ा, ए आर, ए बी आर, ए सी डैश आर। ठीक है, आपको सबका मतलब पता है। जैसे जैसे इनका मतलब पता है वैसे वैसे लिखते चले जाओ। जैसे अब यहाँ ए का मतलब पता है आपको कि कैसा है। ए का मतलब आर्द्र है। बी डैश का मतलब है यहाँ पर मध्य तापीय, और आर का मतलब है सभी माह में वर्षा। यही इसका मतलब है, आर्द्रता मध्य तापीय सभी माह में वर्षा, ये इसका मतलब हो गया। इसी प्रकार से आपको हर जो सिंबल है उसके साथ जोड़ते हुए चलना है। ठीक है, अब देखिए, ए प्रकार की जलवायु हो गई। अब हम बात करते हैं इसमें बी प्रकार की जलवायु में। बी प्रकार की जलवायु, अब मैं आपको सिर्फ नाम लिखवा दूंगी, आप एक बार ना इसको खुद से करके देखेंगे। सारे जो हैं किस किस से किस तरीके का कॉम्बिनेशन बनेगा वो मैं आपको बताती हुई चलूंगी। उसके बाद आपको खुद से इस चीज को कंबाइन करना है। जैसे बी जलवायु की बात करें, बी में इन्होंने 7 जलवायु प्रदेश बांटे। ये बी था आपका। देखिए, बी 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए। जोड़िए अब इसको। बी आ गया, ए डैश आर, ए डैश डब्ल्यू। बी के साथ बी डैश आर और बी डैश एस। ये चीजें आपको याद करनी है। उसके बाद में बी के साथ बी डैश और डब्ल्यू, सी डैश आर और सी डैश एस। ये 7 प्रकार की जलवायु इसमें बताइए।
आप लोगों को दिमाग ये लगाना है कि जब बी प्रकार की जलवायु है, बी प्रकार की जलवायु है मतलब मध्य तापीय है, मध्य तापीय है तो भाई इसके अंदर आपको अब आप इसको एक ए डैश के साथ जोड़ो, ए डैश के साथ जोड़ोगा तो ऑल सीजन रेनी आ सकता है। विंटर इज ड्राई तो मतलब गर्मियों में बारिश हो रही है, ये ठीक है, ये ठीक है। अगर आप बी ए डैश और एस लगाते हैं तो एस मतलब होता है समर इज एरिड तो मतलब शीतकाल में यहाँ वर्षा होती है, और बी का होता है मध्य ताप। ए डैश का मतलब हो गया क्या आपका कि यहाँ पर तापमान कितना है, अधिक तापमान है, उष्णकटिबंधीय है। तो उष्णकटिबंधीय जब होगा तो वो तो ग्रीष्म काल में वर्षा करेगा ना, शीतकाल में जाएगा ही नहीं, तो ये सिंबल्स तो सही बैठता ही नहीं है। आप लोग एक बार मतलब एक बार धीरे धीरे इन चीज़ों को जब समझेंगे ना, खुद से समझने की कोशिश करेंगे तो ये सारे सिंबल आपको समझ में आएंगे कि ये इसके साथ जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता है। और मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे आपको इसके साथ साथ लिखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो हमारी बात करते हैं कि देखिए हर सिंबल का मतलब पता है आपको, सिंबल के साथ साथ इसको लिखते हुए चलना है। नोट से इसको एक बार पढ़ेंगे, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हमारा कौन सा बी प्रकार की जलवायु। अब हम पढ़ते हैं सी प्रकार की जलवायु। सी प्रकार की जलवायु ए और बी की पढ़ ली। अब सी के अंदर 10 प्रकार बताए हैं, तो देखिए सी 10 बार लिखना पड़ेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ना, और एक नीचे लिख देंगे। चलो देखिए इसके साथ ए डैश जोड़ो, आर जोड़ दो, ए डैश जोड़ो, डब्ल्यू जोड़ दो, ए डैश जोड़ो, डी जोड़ दो, हो गए 3। फिर सी के साथ में ए डैश जोड़ो, नहीं सॉरी बी डैश जोड़ो और आर कर दो, बी डैश जोड़ो, एस कर दो। उसके बाद अगर बात करें कि बी डैश जोड़ के इसके साथ आपको लिखना है क्या, डब्लू, ठीक। उसके बाद आप लिखेंगे इसमें बी डैश डी, हो गया। फिर सी डैश आ जाएगा, सी डैश आर, सी डैश एस और ये सी डैश डी। ये सी से जो जलवायु क्षेत्र बनेंगे वो ये हमारे ये बनेंगे, ठीक है। मतलब आपको सबका पता है, किसका मतलब क्या होगा, इसके साथ साथ आप लोग इसके कनेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस ये थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, किसी के साथ एस लगता है, किसी के साथ डब्ल्यू लगता है, और ये जो डिफरेंस है ये आपको खुद से एक बार समझने की कोशिश करनी है। फिर भी अगर समझ नहीं आता है तो मैं यहाँ हूँ, मैं आप लोगों का ये जो डाउट है ये क्लियर कर दूँगी, ठीक है। अब सी प्रकार की हो गई, फिर हम बात करते हैं डी प्रकार की। डी प्रकार की जलवायु देखिए, डी प्रकार की जलवायु के अंदर 6 प्रकार बताए हैं, जैसे डी डैश ए डब्ल्यू 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए 6। डी ए डैश डब्ल्यू, ए डैश डी, फिर आता है बी डैश डब्ल्यू और बी डैश एस, बी डैश डी और सी डैश डी। क्लियर हुई ये चीज़। आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि जो डी जैसे डी से है तो अब आपको ए डैश ही लगाना है, बी डैश लगाना है, सी डैश लगाना है। किसके साथ क्या क्या लगेगा ये आपको खुद से करना है। एक बार समझने की कोशिश करना, फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। ये हो गया डी प्रकार की। फिर हम बात करें इसमें एक और बच गया हमारा, कौन सा, ई प्रकार की जलवायु। कौन सी थी, ई प्रकार की। ई प्रकार की जलवायु में हमारे 3 आते हैं, ई ए डैश, ई बी डैश डी, ई सी डैश डी। देखो ई है, ई का मतलब क्या था आपके लिए, ई का मतलब था कि जो आप लोगों ने अभी पढ़ा था ना कि ई का मतलब क्या है, बताइए आप लोग।
ई का मतलब आप लोगों के लिए टुंड्रा वाला था, और वैसे वहाँ पे अगर बात करें तो ई का मतलब था शुष्क। शुष्क मतलब जब वर्षा नहीं होती है, तो वर्षा नहीं होती है तो मतलब डी, यानी कि इसके साथ सिर्फ डी लगेगा क्योंकि शुष्क है तो ऑल सीजन ड्राई होंगे, ठीक। और ए डैश है तो मतलब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे यहाँ पर तापमान जो है उष्णकटिबंधीय वाला है, बी डैश है तो मध्य तापीय वाला, और सी डैश है तो शुष्क तापीय। सिर्फ 3 ही इसके साथ लग सकते हैं, और बाकी तो टुंड्रा उंड्रा वो सब थोड़ी लग सकते हैं इसके साथ, ठीक है। फिर इसके बाद आती है हमारी कौन सी, डी डैश वाली। डी डैश को हमने टैगा जलवायु बताया था ना, डी डैश। और ई डैश क्या था, टुंड्रा था, उसके साथ कोई वो नहीं बनता। और एफ के साथ ध्रुवीय था, तो इसके साथ भी कोई जो है एक तरीके से सिंबल का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्रकार की जलवायु में इन तीनों के अंदर टैगा सबसे हाईएस्ट उस पर होता है, टुंड्रा बर्फ जमी होती है टुंड्रा में भी, और ध्रुवीय में तो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर होता है, बस सब कुछ बर्फ जमी होती है, तो सभी चीज़ों का यहाँ कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हुई कि थॉर्नथ्वेट का जो वर्गीकरण था वो किस प्रकार से क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, ठीक है। उसके बाद जो आपको ये मिलेगा ना नोट्स, जब मिलेंगे तो नोट्स में आप लोग इसको एक बार पढ़ेंगे। अगर फिर भी डाउट होता है आप लोग एक बार इसको कनेक्ट करके ज़रूर देखना, हर सिंबल को जोड़ जोड़ के देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती नज़र आएंगी, ठीक है। फिर भी दिक्कत आती है तो आप लोग मुझसे पूछेंगे, ठीक है। बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।